हाय फ्रेंड्स, जमगल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि उधर नवरंग में मीठी आरती को बता रही होती कि पता है आयशा माम हमने स्कूल में किस टॉपिक पर बात की आपके बारे में। आरती भी पूछने लगती है मेरे बारे में। मीठी भी बता लेती हाँ आयशा माम, आज टॉपिक था माय मदर और मेरी तो टूटू मदर है ना। और मैं बोलती गई तभी आरती कहने लगती अच्छा बताओ क्या बोलती गई। और उससे पूछने लगती तभी विंडो में से रघु आरती और मीठी को बात करते हुए देख लेता है और कुछ सोचने लगता है और विंडो में से आरती को इशारा करके बुलाने लगता है। आरती भी मीठी से कहने लगती है आपको अंकल से मिलना है। मीठी भी कहने लगती है हाँ, और कहने लगती है आपको वो गेम याद है ना, आप मुझे आयशा मॉम बुलाओगी। तभी मीठी हाँ कहने लगती है। दोनों रघु से मिलने अंदर चले जाते हैं। मीठी भी रघु के पास जाती है। रघु मीठी को चॉकलेट देता है। मीठी चॉकलेट देख करके खुश हो जाती है। आरती भी उन दोनों को इस तरह से देख करके खुश हो रही होती है और सोचने लगता है किसी ने सच ही कहा है कि बच्चों का पैर किसी को भी पिघला सकता है। रघु जी अंदर से चाहे कितना भी सख्त बनने की कोशिश करे, लेकिन सच में मीठी के साथ होते हैं ना तो वो अपना असली चेहरा छिपा नहीं पाते। वो आरती से कहने लगता है आप जाइए, मुझे मीठी से बहुत सारी बातें करनी है। रघु की बात सुनकर के आरती भी बाहर चली जाती है। रघु भी गेट पर जाकर के गेट बंद कर देता है। आरती को समझ नहीं पाती है, तभी वो विंडो में से देखती है। रघु विंडो भी बंद कर देता है और मुस्कुराने लगता है। आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रघु क्या करने वाला। अंदर रघु मीठी से कहने लगता है अब हम एक गेम खेलेंगे मीठी। और मीठी से कहने लगता है वहां पर जो लैपटॉप रखा है ना उसको उठा करके फेंक दीजिएगा। तभी मीठी पूछने लगती है मगर अंकल आपका तो नुकसान हो जाएगा। रघु भी कहने लगता कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको बहुत जोर से डांटूंगा। मीठी कहने लगती पता है कल आप जब आयशा मैम मुझे डांटती ना तो मैं बहुत रोती हूँ। रघु भी कहने लगता है बस हम दोनों तो एक गेम खेल रहे हैं और हम दोनों का सीक्रेट है ये, और तुम जाकर के लैपटॉप को तोड़ दो। तभी मीठी रघु की बात सुनकर के लैपटॉप तोड़ने लगती है। रघु लैपटॉप तोड़ता हुआ देख करके मीठी को चिल्लाने लगता है और जोर जोर से उसे डांटने लगता है। आरती भी बाहर खड़ी है, सब सुन रही होती है और मीठी को डांटता हुआ देख करके परेशान होने लगता है। रघु से कहने लगती है प्लीज दरवाजा खोलिए। रघु जोर जोर से मीठी पर चिल्ला रहा होती भी बाहर बहुत परेशान हो रही होती है, रोने लग जाती है और रोते हुए दरवाजे पर बैठ जाती है और कहने लगती है प्लीज दरवाजा खोलिए ना रघु जी। रघु जी तभी दरवाजा जाकर के रघु खोल देता है। आरती दौड़ करके मीठी के पास चली जाती है। रघु मन ही मन मुस्कुराने लगता है। आरती मीठी को अपनी गोद में उठा लेती है। रोते हुए कहने लगती मैंने लैपटॉप नहीं गिराया था आयशा मॉम। आरती कहने लगती मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। रघु मीठी को डांटने लगता है और कहने लगता आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आओ जाओ यहाँ से, मुझे आरती से बात करके आरती गुस्से में आ जाती है और गुस्से में रघु के पास जाकर के कहने लगती कि आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि आपने हम दोनों के बीच में मीठी को घसीटा, किस तरह के घटिया इंसान है आप। या गुस्सा इसके लिए मैं हूं ना, देख लेना बच्ची कैसी सहम गई है। रघु भी आरती से गुस्से में कहने लगता है अब आप मुझे सिखाएगी मुझे किस तरह से बात करनी है, वो भी इस बच्ची से जिसे तमीज नहीं है कि क्या करना है। तभी आरती जोर से सच चिल्ला करके कहने लगती मेरी बच्ची के बारे में तमीज से बात कीजिएगा वरना मैं। तभी रघु कहने लगता वरना क्या, और मीठी को हाथ लगा करके कहने लगता है इस बच्ची को तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए। तभी आरती कहती बस, और रघु पर हाथ उठा लेती है। तभी अपना हाथ रोक लेती है। रघु आरती का हाथ देखने लगता है और कहने लगता है क्या करेगी आप, मारेगी मुझे, मारिए। तभी आरती भी सुन करके अपना हाथ नीचे कर लेती है और मीठी से कहने लगती है आप बाहर जाओ मीठी। और सोचने लगती है नहीं आरती, इतना सब कुछ सहने के बाद तुम हार नहीं मान सकती, और आयशा से जो तुमने वादा किया ना, आयशा के लिए नवरंग के लिए एक बार फिर से तुम ये सब सह लो। आरती रघु से कहती है मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूँ आपको जो भी नफरत करनी है ना, जितना भी गुस्सा करना आप मुझ पर दिखाइए, मगर मेरी बच्ची से कुछ मत कहिए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बचपन में लगे हुए घाव भर तो जाते हैं लेकिन उनके निशान जिंदगी भर घाव बनकर रह जाते हैं। प्लीज मीठी के साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। और हाथ जोड़ने लगे। रघु भी आरती को धक्का देकर के वहां से चला जाता है। आरती भी रोने लगती है और कहने लगती सॉरी मीठी। उधर रीजा भी उदास होकर के परेशान बैठी होती है। तभी करण उसके पास आ जाता है, उससे अपना रुमाल देकर के आंसू पोंछने के लिए कहने लगता है। तभी रीजा कहने लगती अगर इतनी फिक्र थी तो तब क्यों नहीं मैं मुझे डांट रही थी। तभी करण कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद उन्हें फेस करो। और कहने लगता है रीचा आज तो मैं तुम्हें आकर के बचा लेता, कल तो तुम अगर बड़े बड़े स्टार के साथ काम करोगे वहां पर क्या करोगी। तभी रीचा कहने लगती है देखो करण, आज मेरे साथ जो भी हुआ है ना उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यह फिल्म कर पाऊँ। तभी करण कहने लगता है तो जाओ ना फिर। तभी रीचा कहने लगता अच्छा बताओ अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। तभी करण भी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, अगर मेरी इतनी बेइज्जती होती ना तो मैं बहुत मेहनत करता ताकि एक दिन इसी साइड के लोग मुझे मिस करने लगे। और आयशा सरीन जैसे लोग भी सेट पर आकर के पूछने लगे कि करण कहाँ पर है। और कहने लगता रीचा अपना काम इतना अच्छा करो कि लोग तुम्हें मिस करने लगे। और उसे रुमाल देकर के कहने लगता आंसू पोंछ लेना, और वहां से चला जाता है। भी घर पर आयशा जैसा मेकअप कर रही होती है, तैयार हो रही है। वहां पर आयशा आकर के पूछने लगती है ओ माय ड्रीम गर्ल यह क्या हो रहा है। तभी मीठी कहने लगती है पता है आपको मैं सुपरस्टार बनने वाली हूँ आपकी तरह, आज मेरी पहली परफॉर्मेंस भी हो गई। तभी आयशा पूछने लगती कौन सी पहली परफॉर्मेंस। तभी मीठी कहने लगती नहीं मैं नहीं बताऊंगी सीक्रेट है। और कहने लगती रघु अंकल ने बताने के लिए मना किया है। तभी आयशा कहने लगती मीठी आयशा मॉम के साथ भी कोई सीक्रेट रखता है क्या। तभी मीठी बार बार कहने लगती नहीं रघु अंकल ने मना किया। आयशा भी कहने लगती रघु अंकल के साथ ऐसा कौन सा सीक्रेट, उसे जीत कर करके पूछने लगती है। तभी आरती वहां पर आ जाती है और कहने लगती क्या हुआ आयशा क्यों डांट रही हो मीठी को। तभी आयशा कहने लगती है आजकल मीठी बहुत जिद करने लगी, नहीं बता रही है। तभी उसके पास कोई मैसेज आ जाता है। आयशा कहने लगती कि मुझे कहा। आरती कहने लगती है आयशा मैं देख लूंगी तुम जाओ। आरती मीठी से कहती थी मीठी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बताओ मुझे आखिर सीक्रेट कौन सा है। लेकिन मीठी बताने से मना करने लगती। तभी आरती कहती लेकिन मैं तो आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ ना, तो हम दोनों के बीच तो कितने सारे सीक्रेट है ना। तभी मीठी भी कहती ठीक है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अंदर आए थे ना रघु अंकल ने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोला था। आरती को सारी बात बताती है कि रघु ने किस तरह से उसे लैपटॉप गिराने के लिए कहा और वो दोनों एक गेम खेल रहे थे। कहने लगती है अब अगर आप ये आयशा मॉम को मत बताएं
आरती यह सुनकर के खुश हो जाती है और सोचने लगती है आज जो हुआ उसे देख करके तो मुझे ऐसा लगा था कि आपके अंदर का जो राक्षस है इतना हैवी हो चुका है कि उसे निकालना नामुमकिन है, लेकिन नहीं, जो दूसरों को बेवजह दर्द नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई जिंदा है। उसके बाद मुझे एक उम्मीद मिली कि मैं आपकी अच्छाई को फिर से बाहर ला सकती हूँ। उधर घर पर बहुत परेशान होता है और स्विमिंग पूल के पास बैठा रो रहा होता है। दिगंबर भी रघु को ढूंढता वहां पर आ जाता है और रघु से कहने लगता है कि रघु आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन रघु भी दिगंबर काका से अपने आंसू छुपाते हुए स्विमिंग पूल में चला। सोचने लगता है कल शर्त का आखिरी दिन है और मेरे लिए आखिरी मौका उस आयशा सलीम को अपनी औकात दिखाने का। और रघु दिगंबर काका से अपने आंसू छुपाते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह आरती भी रघु के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है। आयशा भी उसके पास आकर के कहने लगती है मैं आपका मेकअप ठीक कर देती हूँ। आरती उसे थैंक यू कहने लगती है। तभी आयशा कहने लगती है अच्छा आप इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। आरती दी आप तो मेरे लिए जो कुछ भी कर रही है ना उसके लिए तो यह कुछ भी नहीं है, बस आज का दिन बस ये निकल जाए ना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तभी आरती कहने लगती तो मुझे इतना क्यों शर्मिंदा कर रही है, मैं तो किसी और के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, तो तुम्हारे लिए नवरंग के लिए कर रही हूँ, तो इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। आयशा भी कहती दी आप बहुत अच्छी, लेकिन उसका रघु का कोई भरोसा नहीं है, आज आखिरी दिन है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। आरती भी आयशा से कहती देखो आयशा अगर मैं इसे टॉर्चर की तरह लूंगी ना तो मुझे और डर आएंगे। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मैं रघु जी के अंदर के राक्षस को निकालने में उनकी मदद कर रही हूँ ताकि वो अपने पिछले जिंदगी के गमों को भूल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अगर मेरा दर्द उनके जख्मों का मरहम बनता है ना तो उसमें बुरी बात क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही ना। अभी आयशा सोचने लगती है इसे क्या हो गया, बड़ी सॉफ्ट बन रही है रघु के लिए। आयशा कहने लगती चलो ठीक है आज जो ऐसा आपको ठीक लगे ना, लेकिन मुझे तो वो इंसान समझ में नहीं आता, बस एक दिन की बात है, मैं तो बस यही कहूंगी कि आप थोड़ा संभल करके रहना। और कहने लगती कि मुझे जाना है, शूटिंग के लिए देर हो रही है और बस अपना ध्यान रखिएगा। एपिसोड नहीं खत्म होता, आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।